प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन धर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु लगन धर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भाव्य को सुख कर अहो। देखिए, जो गाथाएं याद करनी है तो शुरू से 135 तक तो हो ही गई है, और इसमें भी और लोग अगर जो करना चाहते हैं, इन्होंने 135 तक तो रेणु जी ने कर ली है। वैसे मैं बता देती हूँ, जो लोग और अगर, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कोई कर रहे होंगे लेकिन 115, 116, 117, फिर 121, 121, 22, 23, 24 और 25, 26, 27, 127। इसके बाद में 131, 32, 33, 34, 35। अब वो कुछ एक दो ही छूट रही है बीच में, इसलिए मतलब इसमें एक्चुअल में ऐसा है कि छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा है कुछ भी, लेकिन अब छोड़नी है क्योंकि सारी ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए। फिर है 135 के बाद, अब देखिए 137, लब्ध्य पर्याप्त का स्वरूप। फिर इसके बाद में 147, संख्याएं चालू हैं 72 पेज पे, जीवों की संख्याएं कह रहे हैं। तो 147, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 160 तक। 141 से नहीं, 147 से 160 तक ये सारी संख्याएं हैं। इसके बाद में आयु वाली गाथाएं हैं, तो आयु वाली मैंने फिर छोड़ दिया। आयु अपन और जगह फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो वो छोड़ दी, छोड़नी है इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि फिर सारी ज्यादा हो रही है, इसलिए आयु की और अवगाहना की ये छोड़ दी। फिर आगे 177, पेज नंबर 81 पे है। अब ये है प्रकरण, मतलब दूसरा ही प्रकरण, यानी अन्य मतियों वाला प्रकरण, कि अन्य मतियों के आधार पे मतार्थ की चर्चा है। तो ये अच्छी गाथाएं हैं। 177, 78, 177, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 190।
यानी 177 से 190 तक, 191 तक सारी। और 190 और 191 तो सबको याद करनी है, जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी करनी है। 190, 191, 177 से 191 तक की सारी हो गई। ये पूछ रहे हैं, जल्दी आगे करते हैं, इसलिए बाकी किसी को हेडक लेने की जरूरत नहीं है, साथ साथ भी करते जाएं, जैसे भी जिसको सुविधा हो करना हो। और इसके बाद 204, 205, 211, 214, 215, फिर 217, 218, 219, 222, 222, 225 और 226। अभी इतना ही लगाया मैंने, अभी आगे और है, ये बहुत बड़ा है। अभी 226 तक यही काफी हो गई हैं, फिर देखेंगे आगे, है ना। काफी हो गई हैं ये भी। इसमें कितनी कर पा रहे हैं देख लीजिए, मतलब जैसे भी, पर ये कर रहे हैं रेणु जी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। तो हमको कम नहीं कर पा रहे, कम से कम हम अनुमोदना तो करें ही करें उनकी। चलिए, अब अपना प्रकरण यहाँ चल रहा है, लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत। गाथा पाठ करना है क्या? ये अपनी गाथाएं अच्छा हो गई हैं। 123 चली थी ना कल, तो ये 115 से 123 तक का पाठ कर लेते हैं। सब लोग पढ़ेंगे एक एक गाथा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और लोक का सामान्य सा स्वरूप, विस्तार, क्षेत्रफल आदि बताने के बाद में अब जिन 6 द्रव्यों से मिलके लोक बना है, उन 6 द्रव्यों का स्वरूप, उनका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जीव द्रव्य का, 6 द्रव्य कौन से हैं? 6 द्रव्य कौन से हैं? बोलिए ललित, 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। गिनिए आप कितने हो गए? नहीं, हाँ जी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बढ़िया। ये 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो अब सबसे पहले इन 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे यहाँ भी पूरा। तो सबसे पहले जीव का वर्णन कर रहे हैं। तो जीव का वर्णन अभी देखिए अलग अलग, जो क्या कहते हैं, अभी अनुयोग की बात चल रही थी ना, अलग अलग अनुयोग में या अलग अलग प्रकरण में अलग अलग तरह से वर्णन किया जाता है। समय सार में जीव का वर्णन होगा तो वहां कुछ और ही कहेंगे। अनादो जोसो दूसो चेव अरसमरूपम गंधम। इष्टोपदेश में जीव का वर्णन होगा तो वहां स्वसमवेदन सुव्यक्तस, वहां ये कहेंगे। भाई यहाँ जीव का वर्णन है तो यहाँ भेद प्रभेद इत्यादि से उस रूप में एक आगम शैली होती है, एक अध्यात्म शैली होती है। तो अलग अलग शैलियों का वर्णन है, कथन की पद्धति है। तो यहाँ जीव का वर्णन, तो सबसे पहले बताया कि जीव क्या है, कि जीव पूरे लोक में है। और पूरे लोक में जो जीव हैं, कौन कौन से लोग, कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ हैं। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि एक त्रसजीव होते हैं, एक स्थावर जीव होते हैं या एक इंद्रिय जीव होते हैं, सीधा कह दिया कि जो एक इंद्रिय स्थावर जीव हैं वो तो पूरे लोक में सब जगह हैं, और जो त्रस जीव हैं वो केवल त्रस नाड़ी में हैं। कल हमने देखा था कि पूरा, अच्छा अब आप बताइए कि एक इंद्रिय जीव कितने एरिया में रहते हैं, कितनी जगह में रहते हैं, जगह बतानी है संख्या से। एक इंद्रिय जीव कितनी जगह में पाए जाते हैं?
चारों 14 राजलोक में सब जगह एक इंद्री थी। 14 राज्य। पूरे लोक में पाए जाते हैं। पूरे लोक में तो पाए जाते हैं, मैं जगह पूछ रही हूँ संख्या से, मतलब एरिया बताना है कितनी जगह में पाए जाते हैं। 343 गणराज्य है बहुत क्षेत्र बढ़िया। में। 343 घनराजू, पूरे 343 घनराजू के एरिया में एक इंद्रिय स्थावर जीव पाए जाएंगे। अकेले 14 राजू नहीं, 14 राजू तो केवल ऊंचाई है, तो खाली ऊंचाई ऊंचाई में पाए जाएंगे एक लाइन में जीव, कि पूरे अंदर तक गहराई में, मोटाई में, चौड़ाई में, सब जगह पाए जाते हैं। तो एक इंद्रिय जीव पूरे 343 घनराजू में पाए जाते हैं। और त्रस जीव कितने एरिया में पाए जाएंगे? त्रस जीव कितने एरिया में पाए जाते हैं? बोलिए चेतना जी। एक राजू चौड़ा और 13 राजू, कुछ कम 13 राजू में बस पाए जाते हैं। हाँ, तो एक राजू अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ कम 13 अच्छा, 13 राजू, घन राजू, हाँ एक हाँ राजू वैसे चौड़ा, बोल सकते। एक राजू गहरा, मतलब लंबाई चौड़ाई तो उसकी एक एक राजू है, ऊंचाई कुछ कम 13 राजू है। उनको आपस में गुणा करेंगे तो एक से एक को गुणा करेंगे तो वही आएगा। 13 घन राजू, कुछ कम कुछ कम 13 13 घन राजू में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, यानी उनका विचरण होगा तो उसी एरिया में होगा। क्या कोई ऐसी कंडीशंस है जिनमें त्रस नाड़ी नाड़ी के बाहर भी त्रस जीव पाए जा सकते हैं? क्या किसी कंडीशन में त्रस नाड़ी के बाहर भी त्रस जीव पाए जा सकते हैं? बोले कांता आंटी। सबके हाथ खड़े हैं वैसे। हाँ पाए जाते हैं, कुछ जीव त्रस्त नाड़ी के कौन बाहर भी पाए जाते हैं। पॉइंट बता सकते हैं कौन कौन से जीव पाए जा सकते हैं, कब पाए जा सकते हैं? जो वो विग्रह गति में, विग्रह गति में ठीक है, आते हैं, एकेंद्र से उसको त्रियंश ठीक है, में हम गति में समझ जाना। गए, समझ गए। आप दूसरा बता दीजिए। ये तो एक इंद्रिय वाला हो गया, दूसरा और ये तो विग्रह गति वाला हो गया एक। और एक और समुद्घात, समुद्घात कौन सा वाला समुद्घात? क्या होता है उस समुद्घात में? समुद्घात में चलिए बढ़िया, आपको याद है, बहुत अच्छा, बढ़िया। बोलिए अलका जी। 5 जन्म के समय जब वो स्थावर जीव इधर तृष्णानी में जन्म लेना होता है, तो उस समय उसकी आत्मा के प्रदेश उधर बिखर जाते हैं, और एक मारणांतिक समुद्घात में जब मरने के अंत के समय में जब आत्मा के प्रदेश चारों तरफ फैलते हैं, तो उस हिसाब से, और एक केवली समुद्घात में। ठीक है, पर ये थोड़ा ठीक कर लीजिए आप। एक तो जो उत्पाद के समय में बिखरते नहीं आत्मा के प्रदेश, उत्पाद के समय में जब एक गति से दूसरी, वहां स्थावर लोक से त्रस नाड़ी में जा रहा है, तो उस समय वो त्रस नाड़ी में, स्थावर लोक में त्रस जीव, क्योंकि अब उसके त्रस का उदय आ गया है, त्रस नाम कर्म का, तो बिखरते बिखरते नहीं, वो तो जिस आकार में जा रहे हैं उसी आकार में होते हैं। तो एक तो उत्पाद के समय यानी विग्रह गति में स्थावर लोक से त्रस नाड़ी में जाते समय, ठीक है। और दूसरा जो है वो मारणांतिक समुद्घात के समय पूरे लोक में नहीं फैलते हैं। मारणांतिक समुद्घात में जहां जाना है तो उतने ही, ये जो शरीर का आकार है इसी आकार से ऐसे, जैसे यूं है तो ऐसे ही फैलेगा, जैसे लाइट फैलती, टॉर्च जलाई हमने तो वो अपने जो भी उसका गोला घेरा है उसी हिसाब से जाती है ना, वो फैलती उसी हिसाब से, जितना बड़ा उसका आगे का टॉर्च का कांच है अपना, उतना। तो ऐसे ही वो मारणांतिक समुद्घात में भी पूरे लोक में नहीं फैलते हैं, यहाँ से लेके जिस जगह जन्म लेना है बस उतना ही फैलते हैं।
वहीं तक जाते हैं। पूरे लोक में कब फैलते हैं? केवली समुद्घात में। तो केवली समुद्घात में पूरे लोक में फैलते हैं। तो केवल ज्ञानी परमात्मा तो है त्रस, और फिर पूरे लोक में फैले तो स्थावर लोक में भी फैले। तो इस अपेक्षा से त्रस जीव स्थावर लोक में भी पाया गया। और मारणांतिक समुद्घात में जब किसी त्रस जीव को मरकर स्थावर लोक में जन्म लेना है, तो यहाँ से उसके प्रदेश कहाँ तक फैले? स्थावर लोक तक, मारणांतिक समुद्घात के लिए। तो अभी तो है त्रस, और त्रस होने पर भी वो कहाँ पाया गया? उसके आत्मा के प्रदेश कहाँ पाए गए? स्थावर लोक में। तो इस अपेक्षा से 3 तरह से त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर भी पाए जाते हैं। अपवाद है। सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में कोई भी त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं पाया जाता है। ये बात कल अपन ने देखी थी, थोड़ा लास्ट में हुआ था जल्दी जल्दी, इसलिए रिवीजन किया है। सबको समझ में आई ये बात? ये 3 उपपाद की अपेक्षा अर्थात विग्रह गति में जब कोई स्थावर जीव मरकर उसको त्रस बनना है, स्थावर लोक से त्रस नाड़ी में जा रहा है त्रस बनने के लिए, तो वो जैसे ही उसका मरण होता है तब वो वहां स्थावर लोक में ही है और आयु चालू हो जाती है त्रस की। तो इस अपेक्षा से त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव पाया गया, उसको कहते हैं उपपाद, उपपाद की अपेक्षा। इसका अपोजिट भी हो सकता है, वहां से इधर आना हो या इधर से उधर जन्म लेना हो तो अपने को तो ये सिद्ध करना है ना कि त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर जा रहा है। अब वहां से इधर जन्म लेना होगा तो कैसे बनेगा? त्रस नाड़ी में से स्थावर लोक में जाना है, तो त्रस नाड़ी स्थावर लोक में जाके कोई त्रस तो बनेगा नहीं। अपने को अपोजिट तो हो सकता है, होने में दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को अभी सिद्ध क्या करना है? अपनी बात सिद्ध नहीं होगी, उल्टी हो जाएगी। इसलिए अपने को जो सिद्ध करना है वही बताएंगे। मैम विग्रह गति में मतलब अगर जैसे एकेंद्रिय में मरा है तो विग्रह गति एकेंद्रिय की मानी जाएगी, स्थावर लोक की मानी जाएगी। वो जहाँ पे जन्म ले रहा है वहां पे विग्रह गति में नहीं आएगा वो जीव। उस समय में विग्रह गति के समय में वो जीव स्थावर लोक से रस नाड़ी में नहीं आएगा। बताया था ना कल, चित्र हाँ बना के, कल चित्र बना के बताया था ना। कल थी नहीं ना मैम। गाड़ी में थे ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा था। तो जहां मरा है वहां से आगे दिखाया था ना कि मरा यहाँ है, तो जिस समय जहां मरा है उस समय तो वो वही है एकदम। तो अभी अभी मान लीजिए ये स्थावर लोक है जहां हम बैठे, तो यहाँ मरी, तो अभी मरते तो यही हूं ना। तो और वहां पहुंचना है, त्रस नाड़ी इतनी दूर है, तो मरते ही तो यही है ना एकदम से, और आयु चालू हो गई है त्रस की। ये यहाँ मरा है स्थावर लोक में, और यहाँ जाना है त्रस नाड़ी में। तो ये जब रवाना होगा तो ये इतनी दूरी तो है ना उसकी। तो ये इतनी दूरी में ये त्रस आयु, यहाँ से मरा तो ये आयु चालू हो गई त्रस की। तो ये त्रस जीव पाया गया कि नहीं? त्रस नाड़ी के बाहर कवर तो करेगा ना। देखिए, तो ये इस तरह से त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। बाहर कोई ऐसा पर्याप्त त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं पाए जाते। पर्याप्त मीन्स ऐसे पूरे फुल टाइम के लिए ऐसा कोई त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर नहीं पाए जाते हैं। अब है गाथा नंबर 123। अब 2 भेद तो यहाँ समझ में आ ही गए, एक त्रस और एक स्थावर। बोलिए सेजल। हाँ ज्योति मैम, जय जिनेन्द्र। ये आप जो बोले अभी कि ट्रस्ट घात का मतलब जब मरते समय हम लोग इधर ही रहते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं, ट्रेवल होते हैं। नहीं, ऐसे कोई बहुत देर नहीं लगती, वो तो एक समय का ही काम है। लेकिन मैं तो ये दिखा रही हूँ कि वो यहाँ से जाएगा तो कवर तो होगा ना वो आकाश का एरिया, वो जगह क्षेत्र तो कवर होगा ना। ऐसा कोई ऐसा नहीं है मरते ही कोई यहाँ रुका हुआ है, इतना टाइम का है। 1 2 3 समय में तो जन्म ही हो जाता है। 1 समय 2 समय अथवा 3 समय, इतना ही टाइम लगता है, बहुत बड़ा टाइम नहीं है। लेकिन वो इतना बारीकी से भी यहाँ देखा गया है कि जितनी भी देर यहाँ से निकल के जाएगा तो वो आकाश के प्रदेश, ऐसा तो है नहीं कि यूं कोई छलांग लगा के चला जाएगा।
जंपिंग वाला सिस्टम तो है नहीं, तो उतनी देर वो स्थावर लोक में त्रसजीव कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ यहाँ जो चर्चा चल रही है जीव का स्वरूप यानी जीव का छह द्रव्यों का वर्णन चल रहा है, तो यहाँ ये जो जीव का वर्णन चल रहा है, ये कौन से जीव का वर्णन चल रहा है? तो ये संसारी जीव का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। लिखा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है कि ये जो तरह से स्थावर है, ये जो बातें चल रही है, ये किसकी है? कि ये संसारी जीव की है। और संसारी जीव दो प्रकार के हैं, वो तत्वार्थ सूत्र में ही समझ लीजिए पहले वहां बता दिया गया है। तो ये तो आचार्य समझ के चल रहे हैं कि तो पता ही है अपने को भी कि संसारी नस त्रस स्थावरा, संसारी जीव दो प्रकार के हैं, एक त्रस और एक स्थावर। तो वो यहाँ 122 गाथा में डायरेक्टली बता दिया। अब ये जो जीव हैं, इनमें बादर सूक्ष्मादि भेद कह रहे हैं कि ये जो एकेंद्रीय जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। उसकी का चर्चा यहाँ पर गाथा नंबर है 123, पेज नंबर है 61, 61 नंबर का पेज है। और गाथा बोलेंगे पीछे, सुमन जी आप बोलिएगा। पुण्णाविय 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 स्थूला जीवा हवन्ति साहारा स्थूला जीवा हवन्ति साहारा छं विहा सुहमा जीवा छं विह सुहमा जीवा छं, एक मिनट, छम नहीं है, छव्विहा ही है ना? छव्विहा सुहमा जीवा छव्विह सुहमा जीवा लोयाया से विसवत्थ लोयाया से विसवत्थ। वैसे तो मेरे पास जो ये पुरानी है एक शुभ चंद्राचार्य वाली, उसमें तो छव्विहा भी नहीं है, छव्विह सुहमा जीवा लोयाया से विसवत्थ ऐसा है। और इसको छवि बिंदी है, हाँ, छव के ऊपर बिंदी है या नहीं है? हिंदी नहीं है, आ की मात्रा भी नहीं है, छव्विह ऐसा है। देखिए फिर से बोलते हैं, पुण्णाविय 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 स्थूला जीवा हवन्ति साहारा स्थूला जीवा हवन्ति साहारा छविहा सुहमा जीवा छविह सुहमा जीवा लोयाया से विसवत्थ लोयाया से विसवत्थ। देखिए क्या कह रहे हैं, पुण्णा भी अपुण्णा भी है, पुण्य और अपुण्य। ये पुण्य अपुण्य अपने पुण्य पाप वाला पुण्य अपुण्य नहीं है। पुण्णा यानी पूर्ण, पूर्ण यानी पर्याप्त। पुण्णा का अर्थ होता है पूर्ण और पूर्ण का मतलब पर्याप्त। अपुण्णा यानी अपूर्ण अर्थात अपर्याप्त। पर्याप्त हो और चाहे अपर्याप्त हो। थूला जीवा हवंती साहारा, जो थूल यानी स्थूल जीव हैं, और स्थूल का अर्थ हम बादर बोलते हैं उसको ज्यादातर, सूक्ष्म के अपोजिट में स्थूल और बादर भी चलता है। तो थूला मतलब बादर मतलब स्थूल, और वो जीवा यानी जीव, हवंती, हवंती यानी होते हैं। कैसे होते हैं? साहारा, स आहार, आहार का अर्थ यहाँ आहार नहीं है, सहारा, सहारा यानी आधार, सहारे सहित। ये सहारा शब्द सहारे के लिए है, तो आधार सहित होते हैं। आहार वाला आहार नहीं है, आधार वाला आहार है।
तो जो पूर्ण जीव है यानी पर्याप्त है और अपर्याप्त है, अपूर्ण है। तो पर्याप्त भी है हो चाहे अपर्याप्त भी हो। जो स्थूल जीव है यानी जो बादर जीव होते हैं वो आधार सहित होते हैं, या जो आधार सहित जीव होते हैं वो बादर जीव कहलाते हैं, बादर जीव होते हैं। और वो पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। छह प्रकार के सुहुमा जीवा, जो सूक्ष्म जीव हैं वो 6 प्रकार के हैं। लोया यासे भी संवत्सर, और पूरे लोकाकाश में सब जगह हैं। लोया यासे लोकाकाश में, भी यानी भी या ही जो भी यहाँ जुड़ता है उस हिसाब से। सर्वत्र यानी सर्वत्र, सर्वत्र लोकाकाश में है, यानी लोकाकाश में सब जगह है। देखिए अर्थ क्या है कि सहारा यानी आधार सहित, जीवा यानी जीव, थूला अर्थात स्थूल बादर हवंती होते हैं। पुण्णावी अपुण्णावी है, वे पर्याप्त हैं और अपर्याप्त भी हैं। पर्याप्त भी हैं पुण्णावी, अपुण्णावी अपर्याप्त भी हैं। तो जो बादर जीव हैं वो पर्याप्त भी हैं अपर्याप्त भी हैं। लोया यासे भी संवत्थ, लोकाकाश में सब जगह है। सुखमा जीवा छव्या, अन्य आधार रहित। जो सूक्ष्म जीव कैसे हैं, जब बादर जीव के लिए कह दिया कि वो आधार सहित होते हैं, तो बादर का अपोजिट सूक्ष्म है, तो वो कैसे होंगे, वो आधार रहित। तो लोकाकाश में सब जगह अन्य आधार रहित हैं, वे सूक्ष्म जीव हैं और 6 प्रकार के हैं। यानी पहले तो जीवों के भेद कितने किए, एक त्रस किया और एक स्थावर किया, ठीक है, 2 भेद किए। संसारी जीव, फिर पहले कहा था त्रस और स्थावर, ठीक है, ये पहले गाथा में कहा। और अब क्या भेद कर रहे हैं कि अब दूसरी तरह से कर रहे हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर, यह स्थूल कम चलता है, बादर ज्यादा चलता है। सूक्ष्म और बादर ये यहाँ कह रहे हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन है कि जो आधार के बिना रहते हैं, आधार के बिना यानी जो अपने आप में ही रहते हैं, अपने आधार से ही रहते हैं, बाहरी आधार के बिना, बाहरी आधार के बिना जो रहते हैं वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। और बादर जीव कौन से होते हैं, जो आधार सहित होते हैं, यानी जिनको कोई बाहरी आधार चाहिए होता है, ये आधार सहित होते हैं। यानी किसी न किसी आधार पे रहते हैं। बादर जीव किसी न किसी के आधार से रहते हैं, सूक्ष्म जीव है उनको दूसरे किसी आधार की जरूरत नहीं होती है। ये भी सामान्य, और इनके फिर अंतर आगे अपन देखेंगे। अब ये जो दोनों तरह के जीव हैं, ये जो बादर जीव हैं, ये बादर जीव कैसे हैं, ये बादर जीव पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी हैं, ठीक है। बादर जीव पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी है। गाथा में वैसे लिया कि चाहे पर्याप्त भी हो अपर्याप्त भी हो, दोनों प्रकार के जीव वो बादर होते हैं। तो वो पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी हैं। और ये सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव भी दोनों तरह के होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। यहाँ अलग से उनके लिए नहीं कहा, पर ये भी दोनों तरह के होते हैं। बादर भी पर्याप्त है पर्याप्त, सूक्ष्म भी पर्याप्त है पर्याप्त। लेकिन अब यहाँ सूक्ष्म जीव का दूसरे तरह से बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो 6 प्रकार के, यानी पर्याप्त है अपर्याप्त पना तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों ही तरह के जीव पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो कह रहे हैं वो 6 प्रकार के हैं। तो ये 6 प्रकार के कौन से हैं, तो जो हमने पहले भेद देखे थे, पहले भेद क्या देखे थे,
त्रस और स्थावर किया था हमने, दो भेद किए थे। तो स्थावर भेद किया था, एक त्रस भेद किया था। स्थावर कितने प्रकार के होते हैं? स्थावर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन से 5 प्रकार हैं स्थावरों के? प्रशस्ति को पता है? बोलो। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। बहुत बढ़िया। ये 5 प्रकार के स्थावर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 प्रकार के हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब छठा कौन सा लाएं? छठा कौन सा लाएं? तो त्रस को मिला दें? तो ऐसा नहीं है। देखो, जो सूक्ष्म और बादर का भेद है, यहाँ पर चार्ट में ज्यादा वो सब मिक्स हो रहा है, मतलब ऐसे, क्योंकि किसी में कुछ है किसी में कुछ है, पर वैसे समझ लीजिए। जो सूक्ष्म और बादर का भेद है वो स्थावर जीवों में ही है। त्रस जीव सब बादर ही होते हैं, पहली बात। त्रस जीव सब बादर ही होते हैं, ये बादर ही, स्थूल ही होते हैं त्रस जीव। और स्थावर है, स्थावर में 2 तरह के हैं, सूक्ष्म भी है और बादर भी है। ठीक है, ये 2 भेद किए ना, ये भेद तो इसी में है, ये तो इसमें भेद ही नहीं है, सारे एक से ही हैं। तो सारे एक से ही हैं तो भेद करने का काम ही नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के हैं। तो त्रस को तो अपन मिला नहीं सकते, है ना। अब ये 6 प्रकार के कौन से हैं? तो जो 5 प्रकार के स्थावर हैं, 5 प्रकार के स्थावर हैं, वो आप लोग हैंड रेस तभी किया करिए जब प्रश्न हो। जवाब देने के लिए तो मुझे पूछना होता है, जिससे पूछती हूँ। ठीक है ना, या फिर मैं कहती हूँ कि अब करो, हाथ खड़ा करो, तब। वरना मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ, बार बार में बीच बीच में हैंड रेज होता है तो मैं कंफ्यूज होती हूँ। कोई प्रश्न हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो वैसे रेज हैंड करें, नहीं तो मेरे को पूछना होता है तो मैं शक्ल देख के अपने आप ही पूछती हूँ। ठीक है ना, मुझे चेहरे से पता लग जाता है किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, क्या है। ठीक है, और आपको ये लगता है कि मुझे करना है तो फिर शक्ल दिखाइए अपनी। ठीक है, क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के कौन से हैं? तो 5 प्रकार के स्थावर हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। अब इसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो 4 हैं, ये चारों तो सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वनस्पति कायिक है, वनस्पति कायिक के 2 भेद हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जल्दी हो रहा है, खिचड़ी सी हो रही है कुछ? सबको पता है ना ये? अब स्थावर 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर हैं। वनस्पति, तो जो वनस्पति कायिक है ये 2 प्रकार के हैं। ये सारी गाथाएं आप समझ लीजिए गोमट सार जी जीवकांड में है, काय मार्गणा वगैरह हैं। तो आप कहने को अपने ये चल रहा है कार्तिकेयन प्रेक्षा, लेकिन काफी सारा समझ लो कोर्स आपका जीवकांड जी का इसमें हो जाएगा। कभी कभार कभी कर्मकांड की बात चल जाती है, कभी तो ये कुछ भी, एक भी शास्त्र आपने गहराई से पढ़ लिया और तत्वार सूत्र पढ़ लिया कि और भी कोई सा भी, तो आप कोई भी ग्रंथ अपने आप पढ़ने के यानी एबल हुए हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं। फिर सब चीजें आपको लगेगी तो पढ़ी हुई है हमने आधी से ज्यादा, ऐसा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वनस्पति का एक 2 प्रकार की, कौन सी 2 प्रकार की है? एक है साधारण वनस्पति और दूसरी है प्रत्येक वनस्पति। सुना है ये सब? 2 तरह की होती है वनस्पति का, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति का दूसरा नाम, साधारण वनस्पति का दूसरा नाम, बोली वर्षा भाभी।
निगोद निगोद के निगोद, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, है ना। तो इसका नाम है निगोद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये तो 4 हो गए। वनस्पति का एक के हमने 2 भेद किए थे, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो ये 4, 5 और 6, ऐसे 6 भेद कर दें क्या? यहाँ तो 6 भेद लिखे हैं कि ऐसे 6 भेद नहीं होंगे। ये भेद किनके कर रहे हैं? 6 भेद सूक्ष्म जीवों के। तो जो प्रत्येक वनस्पति है ये तो बादर ही होती है, इसका भी नियम है। त्रस जीव सभी बादर हैं, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, वो सब बादर हैं। और प्रत्येक वनस्पति भी बादर ही होती है, उसमें सूक्ष्म का बादर का ऐसा भेद नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी आउट हो गई, प्रत्येक वनस्पति भी। अब 6 भेद कैसे करें? अब तो एक ही बची, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 ही बचे। 6 भेद करने हैं ना अपने को, तो कैसे होंगे कि ये निगोद के 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। ये निगोद के 2 भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब हो गए 6 प्रकार। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये 6 प्रकार के हैं। तो पृथ्वी का एक में सूक्ष्म बादर दोनों हैं, जल का एक में दोनों है, अग्नि का एक में दोनों है, वायु का एक में दोनों है, और नित्य निगोद में दोनों है, और इतर निगोद में भी सूक्ष्म और बादर दोनों है। ठीक है, तो बादर तो और भी हैं, प्रत्येक वनस्पति भी बादर है, त्रस जीव भी बादर है, लेकिन सूक्ष्म जीव अकेले ये 6 ही प्रकार के हैं। इसलिए लिखा है यहाँ पर सूक्ष्म जीव हैं वो 6 प्रकार के हैं। और बादर में ये 6 तो है ही हैं, इसके अलावा प्रत्येक वनस्पति भी बादर है और त्रस जीव भी बादर है। मेरे मतलब जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो उनको सब कुछ मिक्स विक्स तो हो रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले 2 प्रकार के जीव हमने देखे संसारी जीवों में, त्रस और स्थावर। ठीक है, स्थावर जीव वो ये 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, 5 प्रकार के हैं। ये पांचों ही प्रकार के जीव सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं। सामान्य रूप से पांचों ही सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं। लेकिन जो वनस्पति कायिक है, उस वनस्पति कायिक में 2 भेद हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो जो प्रत्येक वनस्पति है वो पूरी की पूरी बादर ही है, और साधारण वनस्पति है वो साधारण वनस्पति 2 प्रकार की है, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। साधारण वनस्पति का ही दूसरा नाम, उसी का पर्यायवाची शब्द है निगोद। तो साधारण वनस्पति यानी निगोद 2 प्रकार का है, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो ये 6, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद और इतर निगोद, ये 6 प्रकार के। इसमें सूक्ष्म का भी भेद है, इसमें बादर का भी भेद है, और जो प्रत्येक वनस्पति और त्रस है वो सब बादर ही होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जितने भी जीव हैं, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे बादर हो, चाहे त्रस हो, चाहे स्थावर हो, चाहे साधारण हो, चाहे प्रत्येक हो, ये सभी के सभी जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। इसी तरह से इनके और भेद करते करते घुड़सार में वहां जीव समाज की भी चर्चा की है, बहुत सारे भेद इस तरह से करते हैं आगे बढ़ाते हुए। अभी अपने को तो जितना यहाँ दिया है उतना ही अपन देख रहे हैं, आगे चर्चा तो है थोड़ी बहुत, तो जैसे जैसे गाथाओं में होगी उस हिसाब से अपन करेंगे, क्योंकि ज्यादा घुमटसार नहीं चलाएंगे अपन, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब वापस से एक बार गाथा देखते हैं, फिर चेक कर लेते हैं अपने को समझ में आया है कि नहीं आया। देखिए,
आधार सहित जीव स्थूल अर्थात बादर होते हैं। पहले तो ये परिभाषा समझ लीजिए, बादर और सूक्ष्म किसे कहते हैं। बादर जीव होते हैं वो किसी ना किसी के आधार से रहते हैं, किसी ना किसी के आश्रय से रहते हैं। सूक्ष्म जीव हैं वो अपने आप से ही रहते हैं, उनको किसी आधार की जरूरत नहीं होती, एक बात। और जो सूक्ष्म जीव हैं क्योंकि वो बिना किसी आधार से हैं, इसलिए उनकी हिंसा भी, मतलब हम चाहें कि इनको मार दें सूक्ष्म जीवों को, तो वो तो किसी आधार से है नहीं, एक्चुअली तो दिखते भी नहीं है, सूक्ष्म है तो। लेकिन फिर भी अभी यहाँ वातावरण में सब जगह सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। हमको जो खाली जगह दिख रही है ना, वो खाली नहीं है, वहां सब जगह सूक्ष्म जीव हैं। और सूक्ष्म जीव है तो अकेली आत्मा है क्या? सूक्ष्म जीव है। संसारी जीव है कि मुक्त जीव है? संसारी जीव है। तो संसारी जीव अकेली आत्मा तो होगी नहीं, शरीर सहित होंगे। तो उनका तेजस शरीर, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर, क्योंकि ये जो भेद हैं, ये कौन सी गति के जीव के भेद हैं? ये सूक्ष्म जीव जो हैं, ये कौन सी गति के होते हैं चारों गतियों में से? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। सूक्ष्म जीव चारों गति में से कौन सी गति में है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। बोलिए सेजल, सही जवाब है आप लोगों का? जी मनुष्य गति। मनुष्य गति नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि है ना, एक इंद्रिय है पृथ्वी जल अग्नि वायु, दो इंद्रिय नहीं सॉरी, एक इंद्रिय है, तो वो तिर्यंच गति के जीव हैं। एक इंद्रिय जो भी होते हैं, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तो सब तिर्यंच गति में ही है, ठीक है। तो तिर्यंच गति के जीव है, तो शरीर कौन सा होगा इनका? औदारिक। तो सब जगह सूक्ष्म जीव है, तो वो जीव भी है, औदारिक शरीर सहित भी है, पर सूक्ष्म है, हमको दिखाई नहीं देते। तो अब हमने हाथ ऐसे ऐसे किया तो क्या हुआ? वो सारे जीव इधर से उधर हो गए, तो हमने जीवों को मार दिया, हिंसा हुई। हिंसा हुई तो कहते हैं सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती है, क्योंकि वो बिना आधार के हैं, तो वो इधर उधर हो जाते हैं, वो अपनी आयु से ही जन्मते हैं, अपनी आयु से ही मरते हैं। सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं मानी जाती है। तो हिंसा जिसकी मानी जाती है वो अगर यहाँ मच्छर होता या जमीन पे चींटियां वगैरह कुछ होती और फिर हम उनको इधर उधर कुछ करते, मर जाते, तो हिंसा होती है। तो ये जो त्रस जीव है वो सब बादर हैं, किसी ना किसी आधार। ऐसे हवा में नहीं रहते, जैसे अब आप कहोगे कि मच्छर भी तो रहता है, ये मच्छर भी है, तो वो समझ लीजिए यहाँ जो वातावरण में बादल वायु का एक जीव वगैरह है उसके आधार से वो रहता है। तो ऐसे निराधार उड़ भी रहा है, चिड़िया कबूतर भी उड़ते हैं यूं तो कहने को, तो ऐसा वाला बिना आधार नहीं, वो किसी अन्य शरीर के आधार से, अन्य किसी बाहरी आधार के वो नहीं रहते, इसलिए उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं मानी गई है। जो बादर जीव होते हैं वो किसी ना किसी के आधार से रहते हैं और उनकी ही हिंसा आदि मानी जाती है। बोलिए रेणु जी। मैम ये जो किसी के आधार पे रहते हैं वो थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए ना, मतलब किसके आधार पर? जैसे वायु का एक जीव तो वायु के आधार पर इस प्रकार से माना जाएगा, जो जिसका एक जीव रहेगा वो उसका एक आधार माना जाएगा क्या? उसके सहारे माना जाएगा क्या? वायु मतलब वो भी सहारा, जैसे कि अम, समझ लीजिए कि अभी हम लोग हैं, हम बादल हैं, आधार का मतलब ऐसा है। और एक और इसमें बताती हूँ कि सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म है तो वो कहीं भी, यानी बाहरी उनका इस तरह का कोई स्थूल वो नहीं है। तो यहाँ दीवार है, इस दीवार में से भी थ्रू हो जाएंगे, दीवार दीवार भी उनको रोक नहीं पाएगी, मतलब कोई उनके लिए बाधा नहीं है। सूक्ष्म का मतलब क्या है कि वो कोई कोई बाधा नहीं है। तो ये जो हमारे स्थूल आदि शरीर हैं, यद्यपि उनका भी औदारिक शरीर ही है, लेकिन वो औदारिक शरीर भी स्थूल सूक्ष्म रूप पर नमन करता है। जो ये सूक्ष्म और बादर है, ये नाम कर्म के भेद है, आप लोगों को ध्यान होगा। नाम कर्म के 93 प्रकृतियों में जो जोड़े वाली प्रकृतियां हैं, तो उसमें साधारण शरीर, प्रत्येक, त्रस, सूक्ष्म, ये आते हैं सारे नाम। तो ये नाम कर्म की प्रकृति और जीव विपाकी है, बादर सूक्ष्म। तो जीव ही बादर और सूक्ष्म होता है, और साथ में फिर उसका शरीर भी वैसा ही
बादर अथवा सूक्ष्म, तो शरीर भी वैसा ही होता है, नामकर्म की प्रकृति है क्योंकि, लेकिन ये जीव विपाक है, जीव में उसका इफेक्ट आता है, तो जीव ही ऐसा होता है। और वो जो जीव मतलब उसका शरीर भी वैसा ही है, तो यहाँ से आर पार हो जाए। अभी चींटी है, तो चींटी के आगे हाथ आ जाए तो इसके अंदर से नहीं घुस के जा सकती है कि इधर से उधर निकल जाए। लेकिन सूक्ष्म जीव होगा तो कोई कितनी बड़ी बड़ी दीवारें आ जाए, मोटी से मोटी कुछ भी आ जाए, वो इधर से उधर हो जाता है। तो किसी के सहारे से रहता है, मतलब है कि खुद का इस तरह का स्थूल कोई शरीर हो, जैसे वायु का, जो हमको ये हवा लगती है ना, हमारे को ये हवा लग रही है, ये क्या है, ये बादर वायु का एक जीव है, हवा जो हमको, तो वो किसी ना किसी, यही खुद के शरीर के आधार से या बाहरी वातावरण के आधार से, कोई जल के आधार से, इस तरह से वो रहते हैं। और सूक्ष्म जीव है, उनको इस तरह का कोई भी आधार नहीं रहता है, तो दिखाई भी नहीं देते हैं कोई। या समझ लीजिए और भी जो जीव है अपने, प्रत्येक वनस्पति है, तो प्रत्येक वनस्पति है वो बादर है। बादर है मतलब कि जैसे लौकी है, प्रत्येक वनस्पति है, तो वो जो जीव है उसमें प्रत्येक जीव वो उस जो भी वो आकार प्रकार है उसके आधार से रहते हैं। इतना बड़ा एक जीव नहीं होता है जितनी बड़ी लौकी होती है, वो जीव का तो आकार सूक्ष्म ही है, वनस्पति का एक का तो, लेकिन उसमें जो भी उसका यथा योग्य आकार है, उस रूप से वो रहते हैं। बोलिए भाई साहब। इसका मतलब ये है कि जो मुनिराज सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचते हैं, तो वो वास्तव में कहने के सूक्ष्म वो भी बादर जीव ही हैं, जिसके लिए पिच्छी रखी जाते हैं, वो मार्जन करते हैं हर जगह जो है। सूक्ष्म जीवों का मार्जन नहीं करते हैं, बादर का ही करते हैं। हाँ, वही तो बादर का कह ही, रहे हैं हम, मतलब कहने में सूक्ष्म जीव आता है कि बहुत सूक्ष्म जीव वहां पे हैं, वो तो हम जो सूक्ष्म हमको नहीं दिखते ना, मतलब ऐसे बस इसलिए हम लोग तो सूक्ष्म कहते हैं। तो ये पुस्तकों में हो जाते इतने बारीक कि वो चले तो हमको दिखे, हम तो उसको सूक्ष्म कहते हैं, कि जो आंख से नहीं दिखता है या बड़ी मुश्किल से दिखता है, ऐसा सूक्ष्म नहीं लेना है। यहाँ सूक्ष्म का मतलब ये है, जो अभी मतलब 3 लक्षण आपको बताए। नहीं, म्यूट हो गए आप। पहला है कि जो किसी के आधार से नहीं रहता, ठीक है, वो सूक्ष्म है। फिर जिसकी हिंसा नहीं होती, दूसरा, और जो किसी के रोकने से रुकता है, मतलब जो खुद भी किसी से बाधित नहीं होता और दूसरा भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। अभी समझ लीजिए यहाँ कोई जीव हो, हम कहीं चल रहे हैं, मान लीजिए जीव है, तो हमको टच होएगा। अभी छोटे जीवों को तो क्या, अपन पैर रख के चल जाओ तो वो एक अलग बात है, लेकिन मान लीजिए कोई थोड़ा चूहा है कि बिल्ली है, तो एकदम से हमको अड़ेगा, बाधा पहुंचाएगा, टच करेगा, तो वो दूसरे को भी बाधा पहुंचा रहा है और खुद भी टकराएगा, बाधित होगा। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है, ना तो वो खुद टकराता है, ना वो दूसरे को बाधा पहुंचाता है। तो जो ना दूसरे से बाधित होते हैं, ना दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं, और जिनकी हिंसा भी नहीं होती, और जो किसी आधार के बिना रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बोले रेणु जी। मैम, जो सूक्ष्म बादर जीव है, तो वो हम लोगों को हिंसा पहुंचा सकते हैं? जो दिखते तो है नहीं, तो वो हमको क्या हिंसा पहुंचाएंगे? दोनों एक बात बोल रहे हैं आप, दोनों में से कौन से के लिए कह रहे हैं? बादर जो सूक्ष्म जीव है लेकिन वो बादर है, मतलब सूक्ष्म नहीं, सॉरी, एक इंद्रिय जीव है लेकिन वो बादर है, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उनमें बादर भी होते हैं जो, तो वो हाँ, हमको क्या हिंसा पहुंचाए, वो हमें क्या बाधा पहुंचाएंगे? बाधा क्यों, अभी कहीं पेड़ है तो हम टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? कोई झाड़ आ गया तो वो बाधा का मतलब, वो ऐसे टच करेगा ना, बाधा का मतलब है वो हमको रोकेगा। रोकेगा मीन्स, मतलब अब हम निकल जाओ, जैसे मैंने कहा ही ना साथ में कि चींटियां हैं, अब हम पैर रख के चल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन हमको टच करेगा, वो हमको फील होगा। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव है वो ऐसे फील नहीं होते, वो आप निकल जाओ, वो निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता। जैसे जादू नहीं दिखाते हैं, मतलब कभी कभी टीवी में इस तरह से, ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं कहीं भी, ऐसा। तो मतलब उसमें हम लोग को पाप नहीं लगेगा? जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव है, जो तो उसमें हमको हम लोग को पाप नहीं? हमको तो पाप इसलिए लगता है कि हम अविरति हैं, अविरमण का पाप लगता है।
अब हम ये सोचो कि ठीक है सूक्ष्म जीवों की तो हिंसा हो ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे एक अनर्थ दंड नाम का व्रत है कि बिना बात व्यर्थ में, बिना बात पाँव नहीं हिलाते रहना, बिना बात का आवागमन व्यर्थ का ही, बिना बात हाथ हिला रहे हैं, बिना बात हिल रहे हैं। तो यद्यपि उनकी हिंसा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमको भाव नहीं है रक्षा का, अविरति है, अविरमण रूप परिणाम है, तो वो अनर्थ दंड का पाप लगता है। भले ही वो जीव मरते नहीं है, मरते हैं तो अपने हिसाब से मरते हैं, अपने आयु के हिसाब से मरते हैं। हमने ऐसा हाथ किया तो जैसे ऐसा नहीं होता पानी में काई होती है तो लोटा डाला तो इधर उधर छट जाती है, ऐसे वो जीव इस तरह से छट जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे परिणामों में प्रमाद चल रहा है, अविरति चल रही है, तो जो दोष लगता है वो हमारी अविरति और हमारे प्रमाद का लगता है। यदि हम सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करें, व्यर्थ में बिना बात ही बैठे बैठे जबरदस्ती बैठे हैं कहीं, समझ लीजिए पेड़ है, पत्तियां हैं, उखाड़े जा रहे हैं, तो वो तो खैर उसमें तो हिंसा होगा ही। लेकिन कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ अपने को लग रहा है जीव तो नहीं है, लेकिन फिर भी व्यर्थ में ही आप हिला रहे हैं, हाथ की चला रहे हैं, पाँव की बोले जा रहे हैं कि कुछ और इस तरह के काम कर रहे हैं, पानी को इधर उधर कर रहे हैं, छना है, अच्छा है, तो भी तो व्यर्थ के जो भी काम है तो वो अनर्थ दंड का पाप उसमें लगता है। बोलिए चाचा जी। मेरा जय जिनेन्द्र, मेरा प्रश्न ये है भी, जो ये आता है एक सांस में 8-10 बार यानी 18 बार जन्मते हैं और मरते हैं, तो वो सूक्ष्म है या बादर है या दोनों सम्मिलित हैं उसमें? नहीं, एक श्वास में 8-10 बार जो जन्म मरण कर रहे हैं ना, वो तो वो उस जीव के लिए, वो जीव है, तो वो वो सूक्ष्म कौन भी से हो, वाले एक इंद्रिय? एक अपर्याप्त इंद्रिय में नहीं, वो अपर्याप्त की बात है क्या वो? हाँ, हाँ वो पांचों इंद्रिय वाले हो सकते हैं। वो अपर्याप्त जीवों का है कि जो अपर्याप्त जीव होते हैं उनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग, यानी एक श्वास में 18 अच्छा, बार जन्म। मतलब 100% अपर्याप्त ही है उसमें सम्मिलित हाँ जो भी है। हाँ, वो एक 100। सांस में 8-10 बार जो जन्मते मरते हैं वो, है ना? हाँ हाँ, अच्छा, दूसरा प्रश्न है, जो आलू गाजर मूली में जीव पाए जाते हैं वो सूक्ष्म है या बादर है? वो बादर हैं और वो मतलब वो यानी वो निगोद नहीं है, वो निगोद नहीं है? साधारण निगोद नहीं हाँ। है। आलू अच्छा। गाजर में वो जीव हैं, वो हाँ। यानी साधारण वनस्पति है, वो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती है। वो सब अच्छा। सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। आलू गाजर मूली जो भी जमीकंद हैं, उनमें जो भी जीव पाए जा हाँ रहे हैं सप्रतिष्ठित भाई, प्रत्येक है। उनमें दो भेद उनमें होते हैं। उनको खाने से जो पाप बताया गया है उसका कारण क्या? वो बाधा पहुंचा रहे हैं अपने को या अपन नहीं, उनको? की हिंसा होती है ना, उनका घात होता है। बाधा मतलब, बाधा का मतलब तो ये टकराने वाला बाधा से मतलब था, ओके। हमको कष्ट वाला बाधा नहीं है। बाधा का अर्थ हमको कोई कष्ट वाला ऐसा वाला बाधा नहीं, बाधा मतलब वो टकराना, ऐसा बाधा। और जो आलू गाजर आदि में है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है एक्चुअली तो, लेकिन वो अनंत की संख्या में, संख्या उनकी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको मतलब उनके खाने में दोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो है बहुत जो सप्रतिष्ठित। अभी अपन इसमें आई नहीं है बात, आगे करेंगे। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हैं, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। तो जो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है उसमें साधारण वनस्पति जैसा ही दोष होता है, इसलिए उसको उपचार से ये निगोद है, साधारण है, ऐसा कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली वो साधारण नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, और कुछ है चाचा जी? हो गया, बोली वर्षा भाभी। तो ये बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं ये क्या होंगे फिर? बैक्टीरिया वायरस जहां तक है वो दो इंद्रिय आदि कुछ होने चाहिए नहीं, कदाचित एक इंद्रिय भी कोई हो सकते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है अलग अलग कैसे क्या है। तो वो जैसा भी जीव हो, दो इंद्रिय वगैरह भी हो सकते हैं, और एक इंद्रिय में भी कुछ इस तरह के हो सकते हैं। जो भी जहां तक मोस्ट प्रोबेबली दो इंद्रिय आदि ही होने चाहिए, त्रस होने चाहिए। चलिए, और इसमें आज तो मंगलवार है ना, कल और होगी ना, कल और इसकी चर्चा करेंगे जो भी शेष। और अभी किसी को जस्ट कुछ पूछना हो तो? नहीं, और किसी का प्रश्न? जिनवाणी स्तुति करते हैं। रेणु जी बोलिए।
तो मैम जमीन के नीचे जितनी भी वनस्पति है वो सब साधारण नहीं मानी जाएगी, सब प्रतिष्ठित मानी जाएगी जो जमीन के नीचे वनस्पति हो रही है? वनस्पति जो हमको दिख रही है वो प्रत्येक ही होती है, साधारण वनस्पति नेत्र गोचर होती ही नहीं है। नियम तो ये है। लेकिन वो खाने में दोष क्यों है? क्योंकि वो सब सप्रतिष्ठित होती है, वो अप्रतिष्ठित कभी नहीं होती। तो उनके खाने में साधारण वनस्पति खाने जैसा ही दोष है, मतलब इतने ही जीव उसमें होते हैं, इसलिए उसको हम सामान्य रूप से, अभी तक इतना डिटेल कौन समझे, जो पढ़े स्वाध्याय करे वो इतना डिटेल समझे। तो फिर साधारण वनस्पति किसको बोलते हैं? साधारण वनस्पति फिर किसको बोलेंगे हम लोग? साधारण वनस्पति निगोद को बोलते हैं, वो दिखता नहीं है, दिखाई नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। आप कहोगे बताओ कौन सी है, तो कैसे बताएं जब वो दिखती नहीं है? भगवान ने ये कहा है कि मतलब वो जो भी, मतलब एक भी वनस्पति है जो साधारण हम लोग नहीं खाते, हम लोग सब प्रतिष्ठित ही खाते हैं, मतलब जो हाँ भी जमीन के नीचे। हाँ, हम लोग खाते नहीं है, हम लोगों को नहीं खानी चाहिए, हम नहीं खाते। मतलब ठीक है, कहने का मतलब है कि लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, खाने योग्य नहीं है, बिल्कुल खाने योग्य नहीं है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। बोलिए शकुंतला जी। फिर ऐसे बोलते हैं ना, एक आलू में इतने जीव होते हैं जो यदि उनको पंचेंद्रिय का आकार ले ले तो पूरा ब्रह्मांड भर जाए, पूरा लोक तो भर वो जाए। जीव इतने होते हैं, जीवों की बुराई नहीं कर रही, वही तो मैं कह रही हूँ, जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है उसमें, पर वो है सब प्रत्येक ही, साधारण नहीं है। तो तो प्रत्येक जीव में कौन इतने से होते हैं? इतने जीवों की हिंसा उसमें होती है, इसलिए उसको खाने का निषेध किया गया। जीव बहुत ज्यादा हैं वो, आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने ज्यादा हैं कि वो बड़े हो जाएं तो पूरे, हाँ यानी वो एक आलू की एक सुई डाली और सुई की नोक पे जितने जीव आए, तो वो तो छोटे हैं अभी आकार में, हाँ। यदि वो बड़े हो जाएं, आंवले के बराबर हो जाएं, तो पूरे अपने जम्बूद्वीप में नहीं समाये। ऐसा कहीं आता है कबूतर के आकार के हो जाए तो पूरे लोक में नहीं समाये। तो इतने जीव उसे एक आलू की एक नोक में, उसमें इतने जीव हैं कि उसमें 3 काल में भी वो सब जीव मोक्ष नहीं जाएंगे, इतने जीव उसमें एक कण में है, तो पूरे आलू में क्या हालत होगी। और फिर उसको हम खाएं, हमसे इतना राग नहीं छूटे कि ऐसा वो जीवों का पिंड हम खाएं, इसलिए वो उसको खाने में महाहिंसा होती है, इसलिए निषेध किया जाता है। लास्ट है, बोलिए। आलू के बराबर ही क्या सा, गाजर मूली अदरक सब में सब उतने एक ही जी बराबर होते है, हैं। सब बराबर है, सब एक ही आलू बराबर। गाजर मूली अदरक और जो भी शकरकंद, जो भी नाम, जो चुकंदर शलजम, जो भी जमीकंद, जितने भी जमीकंद हैं, वो आलू क्योंकि ज्यादा खाने में आता है और ज्यादा चलता है, 12 महीने चलता है, इसलिए नाम आलू का लिया जाता है। सब में सब बराबर बराबर दोष, है। सब में बराबर दोष, एक सा दोष। जिनवाणी स्तुति। बोलिए चाचा जी। ये आया ना, एलोवेरा में भी सेम उतने ही दोष है, एलोवेरा में। हाँ हाँ, एलोवेरा में भी वही दोष है। बहुत सारी चीजें हैं और भी हैं, वो सब उसमें उतने ही दोष रहते हैं। बोलिए रेणु जी। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद मय जीवन हमारा है, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता ज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है,
अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।